गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन जो था मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये था वो सवाल, माइनस का 2/5 और माइनस का 3/9 के बीच आपने 4 परिमेय संख्या निकालनी थी, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 4 कितनी भी निकालनी है उसमें एक एक जोड़ देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है जब हर समान हो, लेकिन यहाँ हर अलग अलग है तो हम ये वाला नहीं लगा सकते, है ना। 4 निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका हर समान करना है। 5 और 9 का एलसीएम लोगे तो 45 ही आएगा। 5 और 9 का एलसीएम आएगा 45। ठीक है, वही किया आप लोगों ने। आपने हर को बनाना है 45 दोनों जगह। ठीक है, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 45 बनेगा? 5 की, नीचे भी 5 की कर दी, ऊपर भी 5 की कर दो। सेम 5 में किसकी गुणा करोगे कि 45 बन जाए? 9 की, तो ऊपर भी 9 की कर दो गुणा। माइनस का 19 माइनस का 15, है ना। सॉरी 18 आएगा, 18 और माइनस का 15। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि मैंने आपको 4 परिमेय संख्या बोली थी, लेकिन आपको इसके बीच में 2 ही परिमेय संख्या मिली। सबका यही आया था ना, सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या आई थी ना। यस और नो? जिसने होमवर्क किया होगा उसको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या निकली, जबकि मुझे निकालनी थी 4। ठीक है, अब क्या करूं फिर मैं कि मुझे 4 मिल जाए? तो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि आपको बीच में ना उतनी मिल नहीं रही जितनी आनी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी जो आया ना गुणा करके, इसमें 10 की और गुणा कर दो, ऊपर नीचे 10 की और गुणा कर देते हैं। दोनों में 10 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या बन जाएगा? माइनस का 180/450 तो जगह माइनस का 150/450। अब देखो आपको कितनी सारी परिमेय संख्या मिल जाएंगी इनके बीच में। माइनस का 151/450, माइनस का 152/450, है ना। ऐसे करते करते माइनस का 179/450। कितनी सारी मिल गई? 4 की बजाय मुझे कम से कम यहाँ पे 28 संख्याएं मिल चुकी है इनके बीच की। तो सभी को समझ में आ गया कि जब भी मेरे को ऐसा लगे कि जितने सॉरी जितनी निकालनी है उतनी मिल नहीं रही, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। ठीक है मैम ये 10 वाला दोबारा बता दो। 10 वाले में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने 10 से ऊपर नीचे दोनों में इसलिए मल्टीप्लाई करी क्योंकि जब मैंने यहाँ पे गुणा करके देखा ना तो मुझे दिख रहा था कि भाई इन दोनों संख्याओं के बीच में तो केवल 2 ही परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन मुझे चाहिए कितनी? 4 चाहिए, है ना। 2 आ रही है लेकिन 4 चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। हाँ बेटा, साइंस की बुक मिली होगी, लेकिन जो साइंस की बुक मिली है ना वो आपके टीचर्स ही करवाएंगे आपको, ठीक है। ऐसी कोई स्पेशल क्लास नहीं लगेगी साइंस फिलहाल तो। आप समझ में आ गए बेटा क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर हम अपना जो टॉपिक है आज का घात और घातांक वो शुरू करते हैं। मैम उतार लिया। उतार लिया? नोट्स मैम। देखो, घात और घातांक के बारे में हमने पढ़ना है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। 100 को आप क्या लिखोगे? 100 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10। और इसी 10 गुणा 10 को आपको ऐसे लिखना हो, भाई 10 2 बार लिखा है ना, तो आप इसे 10 की घात 2 लिख सकते हो, ये तो लिखोगे।
जो संख्या जितनी बार लिखी होती है, जितनी बार रिपीट करती है घात में, उतना वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ 10 दो बार लिखा है इसलिए घात में भी 2 आ गया। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं? जो नीचे जो संख्या लिखी है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, या हिंदी में इसे कहते हैं आधार। ऊपर जो संख्या होती है इसे हम बोलते हैं घात या घातांक भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पार। ना सभी को क्लियर? ये सभी को पता भी होगा वैसे। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात या घातांक भी बोल देते हैं। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम लिखते हैं ऐसी, है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने लिखा 100 बराबर 10 की घात 2, तो यही इसकी घातांकीय रूप है। घातांकीय रूप मतलब कि 100 को ही तो आपने घात के रूप में ऐसे लिखा ना, इसलिए मैं बोलूंगी कि 100 का जो घातांकीय रूप है वो 10 की घात 2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 100 की, वो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे किसी भी संख्या का, वैसे तो किसी भी संख्या का नहीं, वो आपको प्रॉपर वर्ग, जिसका पूर्ण वर्ग होता है उसी की ही, सॉरी, जब भी वो आपसे बोले कि घातांकीय रूप लिखना है किसी भी संख्या का, जैसे अगर मैं एक और संख्या लिख लूं, मैं लिख लूं 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब मैं इसको लिखूं पावर के टर्म में, घात के टर्म में, क्या लिखोगे? 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। तो इस वाली संख्या का ये क्या हो जाएगा? घातांकीय रूप हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, सभी को इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। मैम रिपीट में प्लीज। रिपीट करो। ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने 2 टाइम्स लिखा है ना, तो 3 की पावर में 2 आ जाएगा। 2 बार लिखा है तो 3 की घात में 2। वैसे ही 4 मैंने 3 बार लिखा है तो 4 की घात में 3 आ जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका जो ये घातांकीय रूप है। ठीक है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी और जिससे आपको घातांकीय रूप निकालने के लिए वो बोल देगा। ठीक है। किसी भी संख्या का बोल सकता है कि घातांकीय रूप लिखो। सभी को समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। 5 की घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा करना। 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना। 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 2 की घात 2 4 लिखा है तो इसको 8 लिख देंगे, घात गुणा कर देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। जो घात में लिखा है मतलब इस नीचे जो आधार में संख्या लिखी है इसको उतनी ही बार गुणा करना होता है। ठीक है। कभी ऐसा मत कर देना कि घात और आधार की गुणा कर दी, बेस एंड पावर का मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है। चलिए अब एक उदाहरण वाला सवाल है, आप लोगों को करना है वो। इसने बोला है कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान बताइए, है ना। 25 का एक्सपोनेंशियल, हाँ गुड इवनिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है 25 का, एंड उसका बेस एंड पावर की वैल्यू आपने बतानी है। 25 को कैसे लिखोगे? कीजिए सभी बच्चे से। यस वेरी गुड बेटा, श्रवण कुमार के नाम से जो एकदम करेक्ट किया है। गुड। हाँ प्रीति वेरी गुड, करेक्ट है। रीना के नाम से बच्चा है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। टिंकू के नाम से जो बच्चा है
वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। बेटा अमन के नाम से जो बच्चा है क्या हुआ, समझ में नहीं आया? यस दिव्या एकदम, रिया एकदम करेक्ट है। इशिका वेरी गुड। देखो एकदम आपको 25 का मतलब तो पता है ना। अगर आपको नहीं पता, कोई बड़ी संख्या दे दी जाती तो आपको एलसीएम लेना आता है। 25 5 से जाएगा ना, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का मतलब क्या हुआ, घात के फॉर्म में 5 की घात 2, है ना। आपसे आधार भी पूछा था, तो 5 इसमें हो जाएगा आधार, 5 हो जाएगा बेस, एंड जो यहाँ 2 लिखा है ये हो जाएगी पावर या घात, या घातांक भी बोल देती हूँ, ठीक है। आप समझ में आ गई होगी अमन के नाम से जो बच्चा है। बेटा 25 का मैंने एलसीएम करा, है ना, एलसीएम करा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखोगे। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही इसने बताया हुआ है। अब इसका मान ज्ञात करना है। 3 की घात 4 का मान क्या आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी। वेरी गुड, गुड। हाँ, सभी बच्चे एकदम करेक्ट लिख रहे हैं चैट सेक्शन में। हाँ बेटा एकदम करेक्ट है। गुड। देखो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 बार मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 गुणा 3 9 होता है, यहाँ भी 3 गुणा 3 9 होता है, 9 गुणा 9 क्या होता है, 81। 81 या 81 इसका आंसर होगा। तो सभी बच्चों ने 81 ही लिखा है, वेरी गुड। किसी को कुछ डाउट इस सवाल में? क्लियर है? कोई भी अगर डाउट आ रहा हो या कोई भी चीज आपको लग रही है कि नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये है सवाल, एक और सवाल। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3 का क्या मान आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी माइनस में हो, 1 से शुरू कर लेते हैं, और 1 लिखा मैंने -1 की घात 3। देखो आपको पता है 1 की कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा, घात में कितनी भी आ जाए, घात में कितना भी आ जाएगा वो आना 1 ही है ना। लेकिन हम बात करते हैं साइन की। आपको क्या देखना है, आपको पावर देखनी है, घातांक देखो इसका, यहाँ 2 लिखा हुआ है। आपको देखना है कि जो पावर में है नंबर, ये एक इवन नंबर है या ऑड है, सम है या विषम। 2 एक सम संख्या होती है, तो एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर हो तो उत्तर में पॉजिटिव आएगा साइन, ठीक है। कुछ नहीं देखना, पावर देखो, सिंपल मल्टीप्लाई करो और पावर देखो। 3 है नीचे वाले में, 3 एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, तो आंसर में माइनस आए ना। सभी को क्लियर? सिर्फ पावर देख के मैं ये बता दूंगी कि आंसर प्लस का आएगा या माइनस। ठीक है, चलो ये तो छोटी संख्या थी। अगर मैं इसके अलावा मैं इतनी बड़ी संख्या लिख दूं, -1 की घात 100 और -1 की घात 101,
क्या आएगा मान? इसका 1 आएगा, इसका -1 आएगा। क्यों? आपको पता है 100 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और 101 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो बिना मल्टीप्लाई करे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि ऊपर वाले का प्लस आएगा और नीचे वाले का आएगा माइनस का। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर लेंगे अगर सवाल आया। यस मैम। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऊपर हमें दिया है। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखो पावर, देखो पावर में 3 है ना, 3 एक विषम संख्या है, तो आंसर तो माइनस का 27 आएगा, है ना। अब माइनस के 27 को अगर आप 16 से गुणा करोगे आएगा 432, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 27 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि साइन तो आंसर में माइनस का ही आना है। ठीक है, वेरी गुड रिया, साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि वो सीधा मुझे पावर देख के पता चल गया। एक क्वेश्चन करें पोल में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपको बोला इसका घातांकीय रूप लिखो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि घातांकीय रूप का मतलब होता क्या है। मतलब सिंपल जो भी रेखा है उसको पावर की फॉर्म में लिखना। ठीक है, यस मैम। इस वाले सवाल को कीजिए आप लोग पोल में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड। गुड, 21 में से 20 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। अभी भी काफी बच्चे रहते हैं बेटा, सभी करो आंसर, बहुत इजी सवाल है। जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। हाँ, कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि लगभग मैक्सिमम बच्चों का ठीक ही है। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर।
तो अब मुझे देखना है कि ए को कितनी बार लिखा है यहाँ पे। ए 3 बार लिखा है तो 1 की घात 3 हो गया, गुणा सी कितनी बार लिखा है, सी लिखा है 4 बार, सी की घात 4। डी कितनी बार लिखा है, 1 ही बार लिखा है। या तो ऐसे लिखो या सिंपल ऐसे लिख दो, 1 की घात 3 सी की घात 4 गुणा डी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? तो अगला करें सवाल। Yes, ma'am. ठीक है, 9 की घात 3 का मान क्या होगा? ठीक है, 9 की घात 3 का मान निकालना है। आराम से सॉल्व करना है, इसे गड़बड़ हो सकती है इसमें। I've done, ma'am. हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड गुड। जिन भी बच्चों ने अभी अब तक आंसर दिया है सबका आंसर करेक्ट है एकदम। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए पोल में। बेटा राकेश के नाम से भी बच्चे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो, अगर नहीं बोल रहे हो तो माइक बंद कर दो। गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं है, सबका ठीक है। गुड, वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं हो रहा है ये सवाल। वेरी गुड। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं कि सबका आंसर ठीक हो। वेरी गुड। थोड़ी सी अब आपको ना कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ये थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट करो। वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, अब तक सबका हो जाना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो पोल में आंसर। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका ठीक ही है मैक्सिमम। वेरी गुड। मैम इसका आंसर कैसे आया? आंसर कैसे आएगा देखो,
9 की पावर 3 या 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ बेटा? 9 को 3 बार गुणा करना। 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाय दिस 9। 81 इंटू 9, 9 वजा 9, 9 8 जा 72। सिंपल। और अगर किसी बच्चे को क्यूब याद है, घन याद है, तो डायरेक्ट उसको पता होता कि 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है, आया समझ? Yes, ma'am. उतार लीजिए बेटा, जिसका भी गलत हुआ उतार लीजिए इसे। पावर में जितनी बार लिखा है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल। ये सवाल करने से पहले चलो मैं एक और करवा देती हूँ, कहीं आपको माइनस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो। एक दो और कर लेते हैं। मैं लिख रही हूँ माइनस का 3 की घात 2 गुणा माइनस के 1 की घात 3। इसका आंसर जरा सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। क्या आएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे? -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसे। नहीं बेटा, देखो फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। 6 कैसे आएगा? 3 3 कैसे आएगा? वेरी गुड कोमल। मैंने बार बार यही बोला, 3 की घात 2 का मतलब ये नहीं है कि 3 को 2 से गुणा कर दोगे। 3 को 2 से करोगे तो 6 ही आएगा, 3 को 2 से नहीं करना। अब ठीक कर रहे हो। चलिए अब मैं कराती हूँ। तो बेटा मैंने इसको करवाने का एक ये तरीका है, आपको ना सबसे पहले साइन लगा लेना है आंसर में। साइन कैसे लगाओगे? अब क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है ना, आपको दोनों की घात देखनी है। -3 है और 1 की घात 3 है, तो दोनों की घात को पहले जोड़ लो। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होता है ना। 5 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब आंसर तो आना है माइनस का। इतना क्लियर है सभी को? माइनस का आंसर क्यों आएगा? आपने क्या किया? -3 की पावर 2 थी, 1 की -1 की पावर 3 थी। दोनों की जो पावर है उनको जोड़ दिया, जो 5 आया। 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए आपका आंसर में -1 आएगा। चलिए आप वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और -1 को कितनी भी बार पावर में ले लो 1 ही आएगा, तो उत्तर आएगा माइनस का 9। क्लियर है सभी को? आगे समझ? क्या बताओ? हाँ 9 नहीं बेटा, रिया माइनस का 9 आएगा। चलिए अब अगला सवाल करें। पोल में इसी तरीके का आएगा, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाए, बट आपको मैंने बता दिया कि साइन कैसे लगाना है आपने फाइनल आंसर। मैम। हाँ बोलो। मैम बट माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस है कहाँ पे? मैम एक तो 3 माइनस और 1 माइनस भी तो है। देखो अगर आप इसे ऐसे करोगे, इसका आंसर तो माइनस माइनस प्लस होके 9 आ गया, लेकिन साथ में -1 भी तो है। -1 की मल्टीप्लाई 3 बार कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस, फिर इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका तो -1 ही आएगा। अगेन आप -1 एंड 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 आएगा।
तो आप चाहते हो इतना लंबा करो या डायरेक्ट पावर को देख के ही पता लगाना चाहते हो कि साइन क्या आना चाहिए? आपकी मर्जी, आप इतना लंबा करके इसको कंफ्यूज होके करना चाहते हो या पावर देख के माइनस लगाना चाहते हो? मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। मैम है? आ गया समझ। हाँ, यस मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन में तो आपने 4 और 3 को प्लस नहीं करा। 4 और 3 को मैंने प्लस नहीं किया, कर सकते हैं उसमें भी। क्या है लास्ट क्वेश्चन? ये वाला, इसमें अगर करोगे तो भी माइनस आएगा, कर दो। 7 आया, 7 एक विषम संख्या है, तब भी इसका आंसर माइनस का 432 ही आएगा। ठीक है, ओके मैम। आपकी मर्जी। इसमें मैं बस ऐसे आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे इसका आंसर हमेशा साइन वाइज हमेशा सही आएगा। चलिए इस वाले को करो। माइनस का 2 पावर 3 माइनस का 10 पावर 3। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो के बाद ही सॉल्व करो। साइन मैंने बता दिया कैसे लगाना। जिसने भी अभी आंसर किया है टोटली रॉन्ग आंसर है उसका, ये बोल रहे इतनी जल्दी में आंसर मत करो। डबल चेक जरूर कर लो आंसर, जिसने अभी फिर से आंसर किया उसका भी गलत है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि जल्दी करो, मैंने आपसे बोला सही करो। एक बार अपना आंसर करने के बाद डबल चेक जरूर करेंगे कि सही किया है या नहीं किया। वेरी गुड। सत्रह बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 11 बच्चों का आंसर ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइन में गड़बड़ कर रहे हैं, साइन की मिस्टेक कर रहे हैं। बाईस में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर ठीक है ये। तक 10 बच्चों का आंसर गलत है, 13 बच्चों का ठीक है, तो मैं मान के चलूंगी हाफ एंड हाफ चल रहा है आपका। अब जो भी बच्चे बचे हुए हैं ना आंसर करने के लिए, 6-7 बच्चे, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो और आंसर चेक जरूर करना।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। हाँ रिया आपका तो ठीक है बेटा आंसर। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर बच्चे। हाँ इशिका आंसर दिख नहीं रहा बेटा मुझे आपका। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कीजिए आंसर जल्दी से। हाँ मीना के नाम से बच्चा है, आपका भी ठीक है। मुझे कॉपी ना क्लियर दिख नहीं रही है। चैट सेक्शन में टाइप कर दो बेटा। सभी ने पोल में नहीं किया, आप चैट सेक्शन में क्यों नहीं आंसर टाइप कर रहे हैं? हाँ सरवन कुमार के नाम से बच्चा, एकदम करेक्ट, गुड। देखो एक छोटी सी मिस्टेक है जो आपने की है। मैम ये क्वेश्चन पूरा समझा देना। समझाती। वेरी गुड बेटा, रिंकू के नाम से जो बच्ची है। हाँ एकदम करेक्ट। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले मैं पावर देख लेती हूँ। पावर से मुझे पता चल जाएगा आंसर प्लस आना है या माइनस। इसकी भी घात 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 और 3 6 होते हैं। 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का आएगा आंसर, ठीक है। अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो प्लस का आना है। चलो या फिर आप इसे ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही है ऐसे पावर देख के। देखो 2 की पावर 3, अभी माइनस का साइन मत देखो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, है ना। अब देखो आप पावर 3 है तो आंसर में तो माइनस साइन आएगा ही। सिंगल सिंगल सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब -2 था, -2 की पावर 3 है तो मतलब पावर 3 होने का मतलब क्या है? एक विषम संख्या है ना। विषम संख्या ऑड नंबर है तो इसका सॉल्व करके तो माइनस आएगा। उसी तरीके से देखो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। अब क्योंकि यहाँ पे भी एक विषम संख्या है पावर में और क्वेश्चन है माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। 8 को जब 1000 से गुणा करोगे 8000 आएगा। दोनों माइनस के, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट पावर देख के भी आंसर 8000 ही आता है इसका। सभी को समझ में आया अभी? बताइए। अलग अलग सॉल्व करना है तो अलग अलग कर लो, आपकी मर्जी। कोई ऐसा बच्चा है जिसे अभी भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। उतार लीजिए फिर से अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल कहता है एक है 2 की पावर 10, एक है 2 की पावर 10 और दूसरा है 10 की पावर 2। आपसे पूछा है 2 की पावर 10 बड़ा है या 10 की पावर 2 बड़ा है, बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपने क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि अगर 2 की घात 10 को मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, और 10 की घात 2 को सॉल्व करूं तो क्या आएगा, और बड़ा कौन सा आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, क्या ये बड़ा है 10 की घात 2 या 2 की घात 10 या दोनों बराबर है या इनमें से कोई? क्वेश्चन समझ में आ गया?
पहले आपको 2 की पावर 10 एंड 10 की पावर 2 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी बड़ा मिलेगा आपको वही आपका उत्तर हो जाएगा। हो गया। वेरी, देखो तुक्का नहीं लगाना है इसमें, कुछ बच्चे तुक्के भी लगाएंगे। सॉरी मैम, गलती से मेरा बी ऑप्शन चला गया। सॉल्व करके ही आंसर निकालना बेटा, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा जो भी बच्चे आंसर कर रहे हो। तुक्के लगाने का कोई गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, 12 में से बेटा 7 बच्चों का आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो। तो 19 बच्चों का आंसर आ गया, सिर्फ 10 बच्चों का आंसर ठीक है। बाकी बच्चे बिल्कुल आराम से सॉल्व करो इसको। चौबीस बच्चों का आंसर आ गया। तीन चार बच्चे रहते हैं, जल्दी से कीजिए सॉल्व। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अब देखो बेटा, अपना अपना रिस्पॉन्स भी जरूर देख लीजिए सभी पोल में। दिख रहा है? यस बेटा, सरवन कुमार के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट आपका। सभी को अपना अपना रिस्पॉन्स दिख रहा है पोल में। सिर्फ 17 बच्चों का आंसर ठीक है, और आपको पता होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चलिए, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो आंसर। हाँ वेरी गुड बेटा, मीना के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड।
चलो देखो इसे, सबसे पहले मैं 10 की घात 2 लिख, 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 10 को 2 बार गुणा करना तो 100 आएगा, है ना। तो 100 करोगे तो 100 आएगा। अब 2 की घात 10 का मतलब क्या है कि 2 को मैंने 10 बार गुणा किया है, 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। वैसे ही 2 को 5 बार गुणा करोगे अगला, वो भी 32 आएगा। 32 को 32 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1024। एक जगह है 1024, एक जगह है 100, मतलब 1024 आई है। 2 की घात 10 का मान, 100 है 10 की घात 2 का मान। अब मुझे देख के बताओ कौन सी वैल्यू आपको बड़ी लग रही है बेटा, और लास्ट में पता चलेगा, अभी अभी आपको पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। साफ नजर आ रहा है 2 की पावर 10 बड़ी है, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सी पे टिक किया है, सी पे उन्हीं बच्चों ने टिक किया है जिन्होंने तुक्का मारा है। सी तो आंसर उनने ही टिक किया है जिन्होंने तुक्का मारा है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो कभी भी वो बराबर आएंगे ही नहीं। मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको सॉल्व करके ही निकालना है इस क्वेश्चन को। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? आप बताइए। चलो एक और सवाल देती हूँ मैं, ऐसे ही उसको आप लोग सॉल्व करना। अगर मैं आपसे बोलूं 4 की घात 5 और 5 की घात 4, इनमें से कौन सा बड़ा है? जल्दी से सभी सॉल्व करके मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। और सभी बच्चों को सॉल्व करना है ये, ठीक है, तुक्का मार के आंसर मत करना, कीजिए और चैट में आंसर करना है। 5 की पावर 4। चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, कीजिए सॉल्व बाकी भी। वेरी गुड बेटा, हाँ एकदम करेक्ट। एक बच्चा बोल रहा है 4 की पावर 5 है, और कुछ बच्चे, बेटा बताना ये है कौन सा बड़ा होगा सॉल्व करके। चलो मैं बताऊंगी इसको, बाकी जो जो आपका आंसर आ रहा है जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, सरवन के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं करवाती हूँ इसे, ध्यान से देखना। 4 की पावर 5 का मतलब है 4 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, इतना सभी का आ गया आंसर? आएगा, क्या बेटा? 4 आएगा। अच्छा अच्छा, एक और 4 है ना, हाँ, इंटू 4, 16 मल्टीप्लाई 16, 4 जा 64, मतलब आपने 16 गुणा 64 की मल्टीप्लाई करी तो 1024 आया, 25 की 25 से करी तो 625 आया।
अब बताओ कौन सा बड़ा है? फिर से ये बड़ा हो गया ना, 4 की घात 5। 4 की घात 5 कितने बच्चों ने बोला है? हाँ, ज्यादातर बच्चों ने 4 की पावर 5 ही बोला है। तो जो भी 5 की पावर 4 बोल रहे हैं बेटा, आप लोगों ने ढंग से सॉल्व नहीं किया। जो भी 5 की मैम पावर, हाँ मैम जो हाँ ये बोलो। 5 की पावर 4 है वो आपने 4 बार करी है मैम। सही है, सॉरी। तो ये 4 बारी तो लिखोगे, ठीक तो है? 5 की पावर मैम 4, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिसने 5 की पावर 4 को बड़ा किया है, इसका मतलब उसने ढंग से सॉल्व नहीं किया। बेटा ये तो बहुत इजी है ना, आपको सिर्फ उसको ओपन करना और मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लोगे सभी? यस मैम। हाँ ठीक है, गुड। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, तो होमवर्क में कल मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको भेजूंगी, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे। मैम